दोस्तों, मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो पहला टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी पे हम ये सेकंड वीडियो करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं आज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने स्टडी ग्रुप या अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी एक बार पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के वीडियो पे और इसमें देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसको 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा यदि ब्याज दर क्या है, समान है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं एग्जाम में हम अपना टाइम बचाते हुए इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जो पहले टाइम दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं एज इट इज। कितना दे रखा है, 3 ईयर, और 3 ईयर में कितने टाइम्स हो जाती है वो एक तरफ लिखेंगे। कितने टाइम्स हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रही है। अब अगला क्या कहा गया कि इसको 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16, और टाइम हमको निकालना है जो अभी नहीं पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी जो 16 है इसको 2 बेस मान के पावर में लिखेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है तो बेस यहाँ भी हम 2 बनाएंगे। तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो ये पावर में है, जो यहाँ पावर है उसकी मल्टीप्लाई सीधे जो पहला टाइम दे रखा है उससे कर देनी है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। तो कितना 16 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 12 ईयर लगेगा। इस ट्रिक से आप उसको सेकेंडों में कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक और भी ट्रिक है जिसको हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। तो अगर उसे 16 गुना होना है तो कितना टाइम लगेगा यदि ब्याज दर क्या है, सेम है, समान है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम दूसरी ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ कितनी गुनी हो रही है, फर्स्ट टाइम 8 गुनी हो रही है, कितने, 3 वर्षों में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या हो रही है, जैसे इसमें क्या होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। ठीक है, जैसे कोई राशि है, मान लेते हैं हम वो राशि क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, एक टाइम पे दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ टी टाइम है, टी वर्ष में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। फिर अगर सेम रेट पे है और सेम टाइम पे क्या हो जाएगी, ये इसकी भी दोगुनी हो जाएगी, मतलब 4 टाइम हो जाएगी। फिर सेम रेट, अगर रेट सेम है, टाइम भी सेम है, तो कितनी हो जाएगी, ये 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो यहाँ हमसे क्या कहा गया है, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। तो उसको 16 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहां पहले कितनी होगी, फर्स्ट मतलब 1 गुना होगी अपने का। फिर ये क्या होती है कि 3 वर्षों में कितना टाइम ले रहा, 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 8 टाइम हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, इसका भी क्या होगा, अगर सेम टाइम पे देखें तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 16 टाइम होगी। और यहाँ अगर टाइम 3 ईयर है तो यहाँ भी टाइम उतना ही लगेगा, 3 ईयर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ 3 ईयर और यहाँ 3 ईयर, तो इसको 16 गुनी होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 + 3 6 ईयर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, 6 ईयर। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 की कोई धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तब समान दर पर यह 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा था, वो भी दोगुनी या 3 गुनी हो रही थी उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कोई राशि है जो 1 है। ठीक, नेक्स्ट 3 ईयर में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। कितने ईयर में, 3 ईयर में दोगुनी हो रही है। और नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर में ये 4 टाइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसकी भी दोगुनी हो जाएगी। और नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका भी दोगुना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगी 3 ईयर में। और नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका भी दोगुनी हो जाएगी, 16 टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 32 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, 15 वर्षों में।
तो देख लेते हैं, 3 + 3 6 9 12 और ये 3 कितना हो गया 15 ईयर हो गए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कितनी थी 1 टाइम, और कितने टाइम्स हो गई है 32 टाइम्स हो गई 15 ईयर में। तो ठीक है, कितने टाइम हो रही 32 टाइम्स हो रही, किसका प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2500, तो इसको हम 2500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही क्या हमारा अमाउंट होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हम 2500 को क्या 10,000/4 नहीं लिख सकते हैं, इसको 10,000/4 लिख लिया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम 4 से काट देंगे इसको 8 टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 8 की मल्टीप्लाई अगर 10,000 से करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 80,000। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा 80,000। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते थे आसानी से। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना हो जाता है तथा 6 वर्षों में कितना इतना हो जाता है, तो वो धन क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको बनाने के लिए हमें पहले कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम क्या होगा, मूलधन P होगा हमारा। ठीक है, वो कितने वर्षों में 3 वर्षों में, कितने टाइम में 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है 6 वर्षों में। तो हम यहां से देखेंगे 6 वर्षों में, मतलब 3 ईयर का टाइम यहां लगाया है, और नेक्स्ट 3 ईयर में कितना हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 10035, यानी 10,035 हो जा रहा है। तो जब 3 ईयर में यहाँ पे इतना हो रहा है, 3 ईयर में फिर 10,035 हो रहा है, और रेट अगर सेम है तो इनके बीच क्या होता है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। मतलब इसको अगर 66,690 को 10,035 बनना है तो इनमें क्या हुआ होगा, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होके इतना हो रहा होगा जब क्या हो, रेट सेम हो। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, जिससे ये राशि इतनी बढ़ गई, यानी इतनी बन गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले देख लेते हैं कि इनके बीच क्या फैक्टर है। ठीक है, तो जो फाइनल है और जो हमें पहले 3 वर्षों में, उससे डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो यहां से अब जब इसको काटेंगे तो देखेंगे कितना निकल के आ जाएगा 3/2। ठीक है, कैसे कैंसिल करेंगे, पहले इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, फिर एचसीएफ निकाल के जो आएगा एचसीएफ इसको डिवाइड कर देंगे, उसको एचसीएफ को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो राशि है 6,690 की, ये अगले 3 वर्षों में 10,035 बनी है, तो कितने से बनी है, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा। जब ये प्रिंसिपल रहा होगा तो ये भी तो 3/2 से मल्टीप्लाई होके ये बना होगा 3 साल में। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होना चाहिए, इतना इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3/2 इंटू पी कितना हो जाएगा, ये जो 3 साल में हमें अमाउंट दे रखा है। तो यहां से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम 2 टाइम, ये भी 2 टाइम और ये 3 टाइम और ये 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 4460। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4,460 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसके लिए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि कोई धनराशि जो 2500 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3500 रुपए हो जाती है, यदि दर समान हो तो 4 वर्षों बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देख रहे थे कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के टाइम में अगर दर सेम है तो वहां पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। कोई धनराशि कितनी है 2500 है। ठीक है, वो नेक्स्ट 2 ईयर में कितनी हो जा रही है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में हमसे बताया गया कि कितने हो गए, यहां से ये 2 साल के टाइम में कितनी हो जा रही है 3500 हो जा रही है। ठीक है, तो अगर दर सेम है, ठीक है, दर सेम है तो यहां भी 2 ईयर में क्या होगा, जितने से मल्टीप्लाई होके 3500 बना है, 2500 को जितने से मल्टीप्लाई करके 3500 बना है, वही फैक्टर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वही हमारा 4 साल का अमाउंट होगा। ठीक है, तो इनके बीच में हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या काम कर रहा है। तो यहाँ हम अगर देखें 3500 डिवाइड अगर 2500 करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 7/5 आ जाएगा। मतलब ये है कि इसको 2500
से अगर 3500 बनाया गया है तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर 7/5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा उतने ही टाइम यहाँ हो जाएगी, कितना 7/5 टाइम। तो 3500 का हम 7/5 टाइम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3500 का 7/5 टाइम। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कितना टाइम कैंसिल हो गया 7 टाइम, और 7 7 का कितना होता है 49, 49 और 2 0 कितना होगा 4900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चीज सही होगा, डी ऑप्शन नंबर राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2000 की कोई राशि 2 वर्षों में 2420 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, जब हमें प्रिंसिपल दे रखा हो और कोई फिक्स टाइम दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो, ठीक है, और क्या हो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, प्रिंसिपल जो दे रखा है 2000 है, ठीक है, और 2 साल में कितना हो जा रही, मतलब वो क्या होगा अमाउंट होगा, अमाउंट कितना है 2420 है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर टाइम दे रखा है। तो इस केस में क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, और 0 से काट देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, इसको भी 2 से काट देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, और इसको हम 2 से काटेंगे तो 1 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमें टाइम 2 साल का दे रखा है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट तो इधर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर टाइम 3 ईयर दिया होता तो क्या लेते हैं क्यूब रूट, अगर टाइम 4 साल देते तो उसका 4 रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमसे टाइम दे रखा है 2 ईयर, इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 रेशियो, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये लिखा है 11 इंटू 11, तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा 11। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से कितना डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। किस पे निकालते हैं रेट, तो हमेशा प्रिंसिपल पे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल कितना है 10, तो इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं रेट कितना निकल के आ जाएगा 10%। ठीक है, तो अगर टाइम 2 साल है या 3 साल है, प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, तो उसको हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और देखते हैं ऐसे और कुछ क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है जो कितनी है 1000, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1331 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो यदि क्या है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो उसमें क्या बताना है आपको, रेट बतानी है कि किस दर से, मतलब हमें रेट फाइंड करनी है। तो अभी हमने देखा 2 साल के लिए, अब इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया गया है 3 ईयर दिया गया है, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल हम देख पा रहे हैं 1000 है, और जो अमाउंट दे रखा है वो कितना है 1331। अब कितना टाइम दे रखा है 3 साल का टाइम दे रखा है, तो हमने अभी बताया था अगर टाइम 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर टाइम 3 साल का है तो उसका क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे, क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे हम, क्योंकि टाइम 3 ईयर है। तो इसका क्यूब रूट कितना होता है, इसका 10 हो जाएगा, और ये देख पा रहे हैं ये किसका क्यूब रूट है, तो ये 11 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, कितना 11 का क्यूब रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। यहाँ से देख पा रहे हैं क्या क्या डिफरेंस है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा 10 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो यहाँ से देख पा रहे हो रेट कितना निकल के आ जाएगा 10% रेट निकल के आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, एक दूसरे साल का 9600 और 3 साल का कितना है 10,272 है, तो ब्याज की दर बताइए। जबकि क्या है ब्याज चक्रवृद्धि से है, क्या है ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज दर से, हाँ दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि कोई धनराशि है जिसपे दूसरे वर्ष और तीसरे, मतलब दूसरे 2 वर्षों का 3 वर्षों का क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है। दूसरे वर्ष का कितना मिश्र धन है तो 9600, और तीसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है 10,272 रुपए। अगर ब्याज क्या है कंपाउंडिंग इंटरेस्टेड है तो इस पे क्या ब्याज दर बतानी है आपको। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो हमें पता है दूसरे साल का जो सेकेंड ईयर का क्या है अमाउंट कितना दे रखा है, तो सेकेंड ईयर में अमाउंट दे रखा है 9600। ठीक है, और तीसरे साल का मतलब तीसरे साल में कितना है तो 10,272 रुपये है।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो क्या होगा, यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लें तो क्या होगा, इन्हीं का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से डिफरेंस देख लेते कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 2 7 और ये 6 और इधर 0, तो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेट फाइंड करनी है। तो रेट की डिफिनीशन क्या होती है, एक साल का ब्याज किस पे, प्रिंसिपल पे। तो ये हमारा जो दूसरे साल का अमाउंट है, बट ये तीसरे साल में कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इस पे भी तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, ये तीसरे साल के लिए अमाउंट बन जाएगा। तो हम इस पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 7 एक साल का ब्याज प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा 9600, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो रेट कितनी निकल के आ जाएगी 6%। रेट कितनी निकल के आ गई 6%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपए है और सेम अमाउंट पर 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 170 है। तो दर बताइए। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है कि कोई धनराशि पर 3 वर्षों का ब्याज ये है साधारण ब्याज, और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, तो सॉरी 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 170 रुपए है। तो इस केस में हमें दर बतानी है। तो ठीक देख लेते हैं, 3 वर्षों का हमें दे रखा है 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, जो कितना दे रखा है 240। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एक साल का कितना होगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देख लेते हैं, इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अगर हम सिमिलरली देखें कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 साल का हो जाएगा 160 रुपीज। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपीज है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना है 170 रुपीज है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है उसको डी से लिख देते हैं। तो डिफरेंस कितना है 10 रुपीज का, कितना है डिफरेंस 10 रुपीज का है। ठीक है, अब थोड़ा और समझने की बात है। यहाँ पे जैसे हम कोई मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल होता है P, ठीक है, तो अगर इसमें 2 साल के लिए कोई रेट होती है, मान लो R रेट पे फर्स्ट ईयर का कुछ इंटरेस्ट निकल के आता है और R रेट पे हमें कुछ सेकेंड ईयर का भी क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। बट नेक्स्ट में जो डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे इसी रेट पे जो निकल के आता है वो क्या होता है, वही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 10। डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं यहाँ 10 है और यहाँ कितना होगा 80, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 और पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितना है 80, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कितना कट पिट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 12 1/2%। कितनी रेट निकल के आगे जाएगी, तो 12 1/2%। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से संयोजित दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 132 रुपए। तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दूसरे साल का क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, रेट दे रखी है और मूलधन पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, रेट कितनी दे रखी है, तो हम देख सकते हैं रेट कितनी है 10%। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/10। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो मानेंगे कैसे, यहाँ जो रेट में फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू होती है और टाइम देखते हैं कि टाइम कितने साल का है, तो 2 साल की बात कही गई क्वेश्चन में। तो इसका क्या मान लेंगे हम, जो यहाँ नीचे होगी उसी का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यही हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है जिसको हमने माना है, जिसको हमने माना। अब सेम रेट पे इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये 10% यहां भी आएगा क्योंकि दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या जानते हैं कि
जो 1 साल का इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, जो पहले साल का इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका भी अगर हम 10% निकालेंगे यानी 1/10 इसका भी करेंगे, 1/10 निकालेंगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, तो हमें पहले साल का नहीं लेना है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होगा। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 11 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 132 के। तो यहां से काट सकते हैं, कितने टाइम कट जाएगा 1 रेशियो इक्वल टू ये 12 टाइम कट जाएगा, क्योंकि 11 12 का कितना होता है 132। तो 1 रेशियो के बराबर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12 है, माना कितना है 100, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी मूलधन कितना निकल के आएगा 1200। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 100 से। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। हम कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।